हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं। जो बच्चा बोर्ड में टॉपर बनना चाहता है और अगर वह एक कमजोर छात्र है तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से उसको बताने वाले हैं कि एक कमजोर छात्र का टाइम टेबल क्या होना चाहिए, ठीक है, ताकि वह बोर्ड की परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला सके, टॉपर बन सके। तो जल्दी जल्दी से इस वीडियो को आप स्टार्टिंग टू एंड तक देखिएगा, लाइक का बटन दबाइए। और आज हम आपको बताने वाले हैं, देखो बहुत बेहतरीन टॉपिक हमने रखा है। टॉपिक क्या है कि बोर्ड में टॉपर करने के लिए कमजोर छात्रों का टाइम टेबल क्या है। अगर आपको भी लगता है कि आप बोर्ड की परीक्षा, चाहे वो 10th हो या 12th हो, अगर आप बोर्ड की परीक्षा इस बार देने वाले हैं और आपको लग रहा है कि आपकी पढ़ाई सही से नहीं हुई है, आपने ठीक से पढ़ाई नहीं की है और आप अभी से पढ़कर बोर्ड में टॉपर करना चाहते हैं, तो आपका क्या शेड्यूल होना चाहिए, क्या टाइम टेबल होना चाहिए। मैं राहुल सर आप सभी का आज की इस स्पेशल वीडियो में स्वागत करता हूं और चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्या होना चाहिए टाइम टेबल, और मैंने यहां पे क्लियरिटी के साथ लिख दिया है कि कितना परसेंट फिक्स करवा देंगे जी। 90% तो एकदम फिक्स करवा देंगे। एक बेहतरीन क्लास है, पूरी वीडियो स्टार्टिंग टू एंड तक देखिएगा। एक सेकेंड के लिए पलकों को जो है वो छपकाना नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, पहले कहां से शुरुआत करें? पहले शुरुआत करते हैं सुबह सुबह से। भाई मॉर्निंग में कब उठना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, बुक्स पढ़ना चाहिए, नोट पढ़ना चाहिए, या मैथ्स बनाना चाहिए, या रटना चाहिए, क्या करना चाहिए, पॉइंट टू बी नोटेड। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको हेडिंग बनाया क्या, मॉर्निंग टाइम टेबल, कि सुबह का जो क्या होना चाहिए टाइम टेबल। देखो बहुत सारे बच्चे पता है क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे करते क्या है कि रात में 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक पढ़ रहा है, और बच्चा क्या है कि सुबह सुबह एकदम 9 बजे तक सोया हुआ है एकदम। ठीक है, वैसे बच्चों का जो भविष्य है वो बिल्कुल खराब होने वाला है। मतलब अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कि लेट से सोते हैं और लेट से उठते हैं, तो ये आपके अंदर सबसे बुरी आदत है। लेट से सोना भी एक बुरी आदत है और लेट से उठना भी एक बुरी आदत है। सबसे पहले तो आपको 90%, सिर्फ बोलना आसान नहीं है, करना भी पड़ता है। तो सबसे पहले तो इस 90% का अगर आपने माइंड में सोच रखा है 85, 80, 90% बोर्ड के एग्जाम में लाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो ये वाली आदत आपको सुधारनी पड़ेगी। हर हाल में सुधारनी होगी कि अगर आप इस बार बोर्ड की परीक्षा में, चाहे वो 10th हो या 12th हो, डोंट माइंड, बोर्ड की परीक्षा में 90, 85, 80% का अगर आपने कुछ सोच रखा है, तो सबसे पहले ये आदत सुधारनी होगी। आपको सुबह जो है वो उठना कब है, उठना है सुबह 4 बजे। कई बार सोएंगे कब सर, 4 बजे, इसको हम लिख देते हैं एकदम बढ़िया से AM, यानी 4 बजे सुबह जो है आपको उठना पड़ेगा, हर हाल में उठना पड़ेगा। अगर आप अपनी पढ़ाई को बेहतर करना चाहते हैं, एक टाइम टेबल, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो और हमारी वीडियो का पालन करना चाहते हो हर एक बात का, तो सबसे पहले आज ही अलार्म सेट करो कि हमें कल सुबह 4 बजे राहुल सर के कई बातों का ध्यान रखते हुए हमें कल सुबह 4 बजे जो है वो उठना है। एक पॉइंट क्लियर हो गया, उठना कब है जी, 4 बजे। अब एक बात है कि सर उठने के बाद क्या पढ़े, मैथ बनाए, ठीक है, डेरिवेशन करे, ठीक है, क्या करे, डेरिवेशन करे, ठीक है, या रटने वाला काम करे। ये एक सबसे बड़ा समस्या है, सबसे बड़ा सवाल है कि सर ठीक है हम सुबह सुबह किसी ना किसी कारण से उठ तो जाएंगे, करे क्या। तो देखो बात एकदम क्लियरली बोलता हूं, ना ही आप मैथ बनाओ सुबह सुबह, ना ही आप डेरिवेशन करो, करना क्या है, रटना है। इसमें भी 2 तरीका, सर कौन वाला रटे, एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करे या ओल्ड टॉपिक। तो देखो हम कहेंगे ओल्ड टॉपिक का मतलब क्या, मतलब वैसा टॉपिक जो आपने आज कल में देखा है, आज कल में पढ़ा है, मतलब कल पढ़ा है और सुबह सुबह आपको, तो आप जो है मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप इस ओल्ड टॉपिक पर ध्यान दीजिए। देखिए इससे क्या होगा कि न्यू टॉपिक, जैसे सुबह सुबह जब आप उठोगे तो नई चीजों को आप देखोगे, तो नई चीजें को देखने से जरूरी नहीं है कि वो आपके माइंड में 100% सेट हो जाएगा। आपके माइंड में वो टॉपिक ज्यादा सेट होगा जो ऑलरेडी आपके माइंड में कुछ दिन पहले चल चुका है, आज कल में, ठीक है, आज कल में आपके माइंड में चल चुका है। आप उसी टॉपिक को जो है अपने माइंड में फिर से लाओ सुबह सुबह, यानी सुबह सुबह जो कौन सा काम करिए, रटने वाला काम करिए। और रटने वाला वो काम करिए जो आपने रात में पढ़ा है ना, उस चीज को सुबह सुबह रिवाइज करिए। ठीक है, क्या करिए जी,
रिवाइज करिए, सुबह सुबह रटने वाला काम करिए, रिवाइज करिए। इससे क्या होगा कि जो चीजें आपने रात में पढ़ा है वो चीजें उसका वो जो एकदम बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आपको बाहर निकलेगा। अब सवाल है कि सर सुबह कब से कब तक ये पढ़ने वाला शेड्यूल आप मेरा कब से कब दे रहे हो? मैं बस बताऊंगा कि बच्चा आप देखो, आप एक कमजोर छात्र हो, क्योंकि मैंने वीडियो बनाया है कमजोर छात्रों पे। तो अगर आप एक कमजोर छात्र हो, अगर आप एक बढ़िया स्टूडेंट है, तो मैं तो बढ़िया वाले स्टूडेंट को कहूंगा बच्चा आप 4 से 6 पढ़ो ना, 2 घंटा काफी। लेकिन आप एक वीक स्टूडेंट हो, आप अपनी पढ़ाई में फोकस करना चाहते हो, एक फ्रेशर हो, तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि भाई सुबह 2 घंटे से काम चलने वाला नहीं है। आप सुबह 4 से 7 बजे तक पढ़िए। और एक और सवाल कि सर आपने क्यों बोला कि सिर्फ रटने वाला ही काम करो, सिर्फ याद करने वाला ही काम करो, मैथ नहीं बनाओ, डेरिवेशन नहीं बनाओ? देखो, इन्वायरमेंट जो होता है, आसपास का जो वातावरण जो होता है, वो उस टाइम सुबह सुबह बड़ा फ्रेश होता है, माइंड बड़ा फ्रेश होता है, आपका जो दिमाग है ना बिल्कुल स्थिर होता है, रुका हुआ रहता है। ठीक है, वेन जैसे हम लोगों ने चार्ज में पढ़ा था, वेन द चार्ज इज ऑन रेस्ट, जब आवेश रुका हुआ हो तो उसका अध्ययन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते हैं। तो वेन द माइंड इज ऑन रेस्ट, जब आपका दिमाग रुका हुआ हो, तब अब अपने स्टडी को कहाँ लेकर जाए? सुबह सुबह रटने वाले कामों पर ले जाए। इक्को प्रतिध्वनि, जैसे बैकग्राउंड नॉइज, ठीक है, वो बिल्कुल शांत रहेगा। सुबह सुबह चिड़ियों की आवाज, ठीक है, मुर्गे की आवाज, जो भी है, एक तरह सा एक इन्वायरमेंट, जो आसपास का जो वातावरण होता है वो बिल्कुल शुद्ध मिलेगा आपको। और वैसे कंडीशन में किसी तरह का कोई टेंशन नहीं होगा। वैसे कंडीशन में क्या होगा ना, आप जो भी चीजें आपके सामने आएगी वो चाहेगा आपका बॉडी कि हम उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करें, अपनी बॉडी के अंदर घुसाएं। यानी याद रखिएगा कि सुबह का एक ऐसा टाइमिंग जो काम 3 घंटे में होने का है, वो काम 1.5 घंटे में सुबह सुबह होगा। अगर आप अच्छे दिमाग से सोचे तो मैंने ये टाइम क्लियर किया आपको कि सुबह सुबह सिर्फ रटने वाला काम करिए। और ये कब से करो? 4 से 7, 3 घंटे का जो है ना एकदम मैराथन लगाओ जी। कुछ भी नहीं, पेन का बिल्कुल यूज नहीं करना इन 3 घंटों में। सिर्फ रटिए, सिर्फ पढ़िए, सिर्फ याद करिए। ठीक है, और याद उन्हीं चीजों को करिए जो आपने रात में या पिछले दिन पढ़ा है, उसको याद करिए। और हाँ, नई चीजों को मत यूज करिए। सुबह सुबह जो है वो नई चीजों, मतलब नई नई टॉपिक्स को मत उठाइए। आप सुबह सुबह उन टॉपिक को उठाओ जो आपने आज कल में पढ़ा है। मैं वादा करता हूं कि वो टॉपिक आपके माइंड में 200% अंदर जाएगा। और बिल्कुल यहां तक जाएगा जी, यहां एक नस जाती है यहां से, ठीक है, ये नस बड़ा बड़ा जो है पावर वाला होता है और आपके माइंड को जो है वो सेट करता है। ठीक है, तो आप जो है सबसे पहले क्या करिए, रटने वाला काम सुबह सुबह करिए। क्लियरिटी हो गया? ठीक है, सारी बातें क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है अब हम डिस्कस करते हैं दोपहर का काम। ठीक है, ये दोपहर वाला, अच्छा ये 4 से 7 अपने पढ़ा, दोपहर का टाइम टेबल। चलिए, दोपहर का टाइम टेबल स्टार्ट करने से पहले आप जब ये 4 से 7 पढ़ेंगे ना, जब ये 4 से 7 पढ़ेंगे तो इन 3 घंटों के बाद आपको एक रेस्ट की जरूरत है, आपकी बॉडी की रेस्ट की जरूरत है। और ये रेस्ट मैं कितने घंटे का देना चाहूंगा, अगर आपको कोई कोचिंग ट्यूशन है तो आप चले जाइए। ठीक है, आराम से आइए, खाना पीना खाइए, नाश्ता करिए, फ्रेश होइए, पूरी बॉडी को संतुलित रखिए। एनर्जी भी बहुत जरूरी है, पढ़ाई ही सिर्फ जरूरी नहीं है, मनोरंजन भी बहुत जरूरी है। तो मैं आपको एक टाइम बताता हूं कि आप सुबह 7 से 11 के बीच में कोई किताबों को ना छुएं। हाँ, अगर आपकी कोचिंग ट्यूशन है, ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस, तो पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोचिंग का तो टाइम टेबल चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन इसके अलावा जो है आप अपनी किताबों को ना छुएं, बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। वो सुबह 4 से 7, ठीक है, 6:30 7 बजे तक पढ़े। अब आइए दोपहर का टाइम टेबल। दोपहर में सर कब बैठे पढ़ने के लिए? तो दोपहर में आप एक फ्रेशर हैं, आप कमजोर स्टूडेंट हैं, मैंने उन्हीं पे वीडियो बनाया है। तो अगर आप एक कमजोर स्टूडेंट है तो मैं तो आपको एडवाइस दूंगा। वैसे अगर कोई बढ़िया स्टूडेंट रहता, जैसे जिसका बैकग्राउंड नहीं, जिसका जो है स्टडी काफी बढ़िया है पीछे, 10th 11th 9th, ठीक है, तो मैं उसको एडवाइस दूंगा कि भाई तुम 1 बजे बैठना पढ़ने सुबह, दोपहर में 2-3 घंटा रेस्ट करो आराम से, एनर्जी को पहले अपनी बॉडी में डाल लो, फिर धीरे धीरे निकालना। लेकिन अगर आप एक फ्रेशर है तो मैं तो कहूंगा भाई दोपहर में आप बैठ जाओ 12 बजे। दोपहर में 12 बजे जो है ये आप अपनी पढ़ाई को शुरू कर दीजिए। और कब तक चलना है? आपको चलना है 12 से कम 3 बजे तक।
ठीक है, यानी 3 घंटे का मैं मैराथन लगा रहा हूं आपके लिए। चलो 3 नहीं देते हैं, ज्यादा कहोगे कि भाई प्रेशर ज्यादा राहुल सर ने डलवा दिया मेरे ऊपर। 12 से 2 बजे तक, यानी कितने घंटे? 2 घंटे। अब ये सवाल है कि सर ये तो बताइए इन 2 घंटों के बीच हमें करना क्या है? आप हमारे गुरु हैं, हम आपसे कुछ सीख रहे हैं, तो चीजें क्लियर करके बताइए ना। तो मैं बोल रहा हूं बिल्कुल क्लियर करके, इन 12 से 2 के बीच में, इन 12 से 2 बजे के बीच में देखो, ये जो आपका आसपास का माहौल रहेगा ना, वहाँ क्राउड ज़्यादा रहेगा, भीड़ ज़्यादा रहेगा, बैकग्राउंड नॉइज बढ़ेगा, हल्ला होगा, कोई इधर पो ऐसे करते रहेगा। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड नॉइज बढ़ने के कारण जो है आपको आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। पॉइंट एकदम क्लियर है। कोई बच्चा रो रहा है, भे भे ऐसे कर रहा है, ठीक है, बच्चा रोता है ना, छोटा छोटा जो बच्चा होता है, तो ये एक तरह का एग्जाम्पल मैंने दिया था। तो इससे क्या होता है ना कि आपका जो माइंड है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, और डिस्टर्ब होगा तो बात क्लियर है कि जो चीजें रटने वाली हैं, जो चीजें आपके माइंड में घुसने वाला है, वो नहीं घुसेगा दोपहर में, बिल्कुल नहीं घुसेगा। तो सर करे क्या? तो ऐसे कंडीशन में ना 2 चीजें आप कर सकते हो। पहली बात तो आप मैथ बना लो, मैथ आपके माइंड में ये जाएगा, क्योंकि मैथ ऐसी चीज है आदमी से गप करते करते भी बना रहे, फिर 2 लाइन लिखे, फिर हाँ, फिर 2 लाइन लिखे। तो मैथ जो एक ऐसी चीज है जिसको आप पढ़ते पढ़ते मतलब माहौल अगर 2-4 बैठे भी है तब भी आप मैथ को बना सकते हैं। और मैथ के बाद साथ ही साथ मैं बोलूंगा पीसीएमबी जो भी है, इसका जो है डेरिवेशन कर लो। ठीक है, डेरिवेशन कर लो। तो मैं आपको 2 एडवाइस दूंगा। एक आपको दूंगा कि मैथ बना लो, ठीक है, पिछले जो भी आपके बुक्स हैं उनका चैप्टर सॉल्यूशन कर लो, और उसके साथ साथ डेरिवेशन कर लो। इसके अलावा अगर आप आपके माइंड में सोच रहे हैं, अगर आप ऐसे करके किताब खोल के ऐसे बैठे हो, ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, ठीक है, आपकी मम्मी आती है, पापा आते हैं, फिर किताब को ऐसे बंद करते हो, समझ जाना नियत पढ़ने का नहीं है, नियत सिर्फ टाइम पास करने का। पॉइंट क्लियर करो इस चीज को। यानी दोपहर में रटने वाला, अगर आप अपनी फैमिली के सामने दोपहर में रट रहे हो, ठीक है, कि चिल्का झील उड़ीसा में है, चिल्का झील उड़ीसा में है, चिल्का झील उड़ीसा में है, ठीक है, ठीक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत, मेंडिस का सिद्धांत, ऐसे कर रहे हो ना, समझ जाना आप अपनी फैमिली को बुड़बक बना रहे हो। भाई दोपहर में आपके माइंड में जाएगा ही नहीं, कितना रटोगे? जो चीजें 2 घंटे में होनी चाहिए वो दोपहर में 5 घंटे में माइंड में जाएगा। तो कौन 5 घंटे का रिस्क लेगा? 2 घंटा बढ़िया है ना। जो चीजें आधे घंटे में, जिस क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हो, दोपहर में उसी में 2 घंटा लगेगा। ऐसे रट रहे गलबात भी कर रहे, बगल से दीदी गुजर रही है, बगल से मम्मी गुजर रही है, बगल से पापा गुजर रहे, भाई गुजर रहा है, हाँ हाँ ऐसे करे। तो ये चीजें नहीं होने। देखो मैं आपके स्थान पे जाके ऐसे कर रहा हूं, भले आपको हमारा जो ये बिहेवियर है, ये तरीका है, पता नहीं सर क्या कर रहे हैं, बीच बीच में लगता है किसी से बात करें, वो कुछ नहीं है। वो मैं आपको बस क्लैरिटी दे रहा हूं 100% वाली, कि आप दोपहर में मैथ्स बनाओ, अगर इससे बोर हो जाओ तो डेरिवेशन करो। रटने वाला कोई काम नहीं। अगर आप अपनी फैमिली को दिखा रहे हो कि हम पढ़ रहे हैं दोपहर में, तो समझ जाना भाई बुद्धू बना रहे हो। दोपहर में थोड़ी कोई पढ़ता है, दोपहर में सिर्फ चीजें रिवाइज होती है, मतलब मैथमेटिक्स का जो भी है डेरिवेशंस वगैरह करो। ठीक है, तो ये जो है वो दोपहर का टाइम टेबल है। अब सवाल है कि सर 12 से 2 ठीक है, आगे मैं एक बात बताऊं आपको, दुनिया में सिर्फ पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है, शिक्षा के साथ मनोरंजन भी चाहिए। कहिएगा अब देखो सर ने सही वाली बात बोली, ठीक है। अब मम्मी को वो वीडियो सुनाएगा बच्चा, देखो मम्मी सर बोल रहे हैं गेम खेलने और टीवी देखने के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ये हर फैमिली को, हर गार्जियन को मैं बताता हूँ कि अगर आप अपने बच्चों को सिर्फ प्रेशर दे रहे हो, भाई पढ़ो बेटा, पढ़ो बेटा, पढ़ो बेटा, पढ़ो, वो बेटा आपका कभी नहीं पढ़ेगा। आप अपने बेटे को, अपनी बेटी को दोस्त मानो, ठीक है, उसको पढ़ने के लिए बाध्य मत किया करो। अगर उसके अंदर नियत उसकी अच्छी है कि उसको पढ़ना है, तो आपके बाध्य करने से पहले ही वो बैठ जाएगा पढ़ने के लिए, ठीक है। और अगर उसके अंदर एक नियत आ गई है, चोर पैदा हो गया है कि वो नहीं पढ़ेगा, आप कितना भी प्रयास कर लो, भैंस के आगे बीन बजा लो, भैंस देख पगुराएगा, ठीक है। यानी वो पढ़ेगा नहीं है। पढ़ेगा तब जब उसके अंदर खुद की एक मैच्योरिटी, देखो बच्चे को ना 6 सालों तक प्रेशर बनाया जाता है माँ बाप से पढ़ने के लिए, उसके बाद अगर बच्चा खुद से पढ़ता है ना, समझ जाना कि वही बच्चा कामयाब होगा। जो खुद से नहीं पढ़ता है वो बच्चा कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। यानी कामयाबी के पीछे आपको आपकी सफलता जो है बहुत मायने रखता है। तो मैं जो एक टाइम आपको बताने वाला हूं 12 बजे से, 12 से आप नहीं, सॉरी 2 से ना, 2 बजे तक आपकी पढ़ाई हुई है, सॉरी 2 बजे से 4 बजे तक,
2 बजे से 4 बजे तक, 4 बजे या कहिए 4 बजे कहिए या 5 बजे तक आप सिर्फ जो है वो मनोरंजन करें। मनोरंजन यानी किताब कॉपी को छोड़ो। ये लाइन अपनी मम्मी पापा को सुना देना जी, ठीक है। देखो भाई राहुल सर क्या कर रहे हैं, मनोरंजन करने। मम्मी देखो तुम हमको पढ़ने नहीं देती हो, पापा पढ़ने नहीं देते, देखो यहाँ सर तो कर रहे हैं, मनोरंजन करो, इंटरटेनमेंट करो। हाँ जी, हर फैमिली के गार्जियन को मैं बताता हूँ कि बच्चों को इंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि सारा दिन उसको पबजी खेलने दिया करिए, ठीक है। एंटरटेनमेंट का मतलब इंटरटेनमेंट होता है, सारा दिन पबजी नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आपके माइंड में, अगर आप ये रिकॉर्डिंग, ये छोटी सी वीडियो क्लिप आप अपनी फैमिली को दिखा रहे हैं कि हाँ भाई पढ़ने दिया जाए, राहुल सर बोल रहे हैं कि इंटरटेनमेंट जरूरी, तो एक फिक्स डेट टाइम कर दो जी। मैं इंटरटेनमेंट के लिए आपको सिर्फ कितने घंटे बोल रहा हूँ, आप अपनी फैमिली से बस 3 घंटे मांगो। अगर वो नहीं देंगे, नीचे आपको स्लाइडिंग पे फ़ोन नंबर चल रहा है, देखो चल रहा है, फ़ोन करिए कि सर मम्मी हमको पढ़ने नहीं दे रही है, पापा हमको पढ़ने नहीं दे रहे, ठीक है। आपने तो कहा तो 3 घंटा, ये तो 1 घंटा भी नहीं दे रहे। भाई बच्चों पे प्रेशर नहीं डालिए। अगर आप एक गार्जियन सुन रहे हैं हमारी बात को, तो बच्चों पे प्रेशर नहीं डालिए, उसको पढ़ने खेलने दीजिए 3 घंटा 4 घंटा। क्योंकि जब तक वो बच्चा खेलेगा नहीं, तब तक उसका मानसिक विकास नहीं होगा। और जब तक मानसिक विकास नहीं होगा ना, तब तक शारीरिक विकास नहीं होगा। और जब तक उसके पूरे एक एक अंग का विकास नहीं हो जाए ना, तब तक वो सफल इंसान नहीं बन सकता। देखें, भैंस होता है इतना मोटा सा, ठीक है, बुद्धि उसकी भ्रष्ट होती है, कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो पहले जमाने में लोग क्या करते थे, पहले जमाने में लोग शादी करते थे, अपनी बेटियों की शादी करते थे कि भाई लड़का मोटा तगड़ा चौड़ा, देखो हम तो भाई इतने पतले दुबले से, मोटा लंबा तगड़ा सा होना चाहिए, तभी हम अपनी बेटी आपके हाथ में देंगे। जमीन कितना होना चाहिए। अभी देखते भाई लड़का क्या कर रहा है, कितना एक्टिव है, कितना कमा रहा है, ठीक है। हमें आए कोई देखने, फिर बताते हैं कितना कमा रहा है, इस बात पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो पहले और अभी का जो सोच है वो बहुत अंतर है। तो मैं आपकी, अगर आप एक गार्जियन हमारी बात सुन रहे हैं, तो भाई बच्चों को खेलने दीजिए 3-4, मैं बोल रहा हूँ 3-4 घंटा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि भाई एकदम रगड़ रहा है तो रगड़ रहा है। क्लियर हो गया? अब आ जाओ इवनिंग एंड नाइट। अब ये टाइम टेबल क्या होना चाहिए कि शाम में और रात में क्या शेड्यूल दे, शाम में और रात में कौन कौन सा टाइम टेबल दे। तो देखो भाई, इवनिंग और नाइट की बात करें तो बच्चों को शाम में 8 बजे से बैठने पढ़ा दो, खाना वाना खिला दीजिए सवेरे, क्योंकि बाद में जब वो खाएगा ना, या तो उसको एकदम मत खिलाइए, 10:30 बजे के बाद खाना दीजिएगा, और नहीं तो फिर आप जो है पहले ही खा लो 7-7:30 बजे, बीच में मत बोलना कि भूख लग गया, ठीक है। तो शाम में 8 बजे से आप रात में कितने तक पढ़ो, मैं एक फिक्स टाइम बताता हूँ। देखो सभी बच्चे बोलते हैं सर रात में 12 बजे 1 बजे तक पढ़ना सही है। बहुत गंदी चीज है। इसलिए गंदी इसलिए है क्योंकि आप जितना रात में लेट से सोओगे, सुबह उतना ही लेट से उठोगे, और अगर आप लेट से जग रहे हो तो आपका सुबह सुबह जो है वो खराब निकलेगा, यानी आपका जो है दिन बढ़िया नहीं जाएगा। दिन बढ़िया जाने से आपको सूर्य भगवान के उगने से पहले जगना होगा। ये मान्यता मानी गई है, हमारे पूर्वजों का कहना है कि अगर आप चाहते हो कि आपका दिन बढ़िया हो तो सूर्य भगवान के उगने से पहले आपको उग जाना होगा, ठीक है। और आप ऐसे सोए रहेंगे तो कहाँ से दिन बढ़िया जाएगा, खराब ही जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं आप सबों से अपील करूंगा कि अगर इस बात को हमारी फैमिली, आपकी फैमिली सुन रही है या आप खुद सुन रहे हो, तो आप सोया कब करो, 10:30 मैक्सिमम हो जाए ना, एकदम मैक्सिमम। ये नहीं कि इन रियर केस अगर आप हो जाए तो आप 11 बजे तक जो है वो एकदम 100% सो जाए। 11 प्लस नहीं होना चाहिए। 11 PM तक आप अपना बिल्कुल निंद्र अवस्था में चले जाए और आराम से 7 घंटे 6 घंटे की नींद लो, ठीक है। अगर 10 बजे भी सोते हो तो 4 2 6 6 किसी भी इंसान को 7 से 8 घंटा, 6 से सॉरी किसी भी इंसान को 6 से 7 घंटा सोना अनिवार्य है। इसलिए मैं 4 साढ़े 4 बजे उठने के लिए बोल रहा हूँ और 10:30 बजे सोतो, तो 4.5 और 1.5 6 घंटा कम से कम सोना चाहिए किसी भी इंसान को। अरे 4 बोला मैंने, 4:30 बजे भी उठो ना, कभी कभार 5 भी हो जाए, लेकिन उससे लेट मत करना, 4:30 5 से लेट मत करना। मैंने एवरेज टाइम बताया, 4 साढ़े 4 बजे उठिए, 6 साढ़े 6 7 बजे तक पढ़िए सुबह सुबह। और इस समय क्या किया जाए, इस समय जैसे आप फिजिक्स पढ़ लो, केमिस्ट्री पढ़ लो, डेरिवेशन कर लो, ठीक है, डेरिवेशन कर लो, फिर क्या कर लो,
फेयर कर लो, ठीक है, फेयर करना बहुत जरूरी है। नोटबुक तैयार करना आपके अंदर की एक बहुत अच्छी काबिलियत है, बहुत अच्छा गुण है जी। कोई अगर नोटबुक तैयार करता है, आप ड्रीम क्लासेस का भी खुद का नोटबुक ले सकते हैं, बहुत बढ़िया नोटबुक हमारी टीम बनाती है। एक बार हमारे नोट्स को देखा करें आप, बहुत बेहतरीन नोट्स हैं। फेयर नोटबुक तैयार कर ले, डेरिवेशन कर ले, ठीक है। उसके साथ साथ आप प्रीवियस ईयर, ये बहुत ज़रूरी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है वो सॉल्यूशन कर ले। तो ये काफ़ी सारी गुण हैं जो बच्चों के अंदर आनी चाहिए, काफ़ी सारी मैच्योरिटी जो है वो आपके अंदर आनी चाहिए। और ये है टाइम टेबल। मैंने कितना टाइम दिया, सुबह 3 घंटे बोला, दोपहर में 2 घंटे बोला और शाम में 3 घंटे बोला। लो जी, एक एक कमज़ोर स्टूडेंट को कितने घंटे पढ़ने चाहिए उसकी बोर्ड की परीक्षा में टॉपर बनने के लिए? 8 घंटे। एक बोला था सर, मुझे सर ने बताया 16 घंटा पढ़ो, 15 घंटा पढ़ो। मैंने बोला भाई तू पढ़ेगा नहीं, तू पगला जाएगा और लास्ट में तेरा बोर्ड भी नहीं होगा, तू फेल हो जाएगा। वो बच्चा एकदम गुस्से में गया, ऐसे काहे बोल रहे हैं, हम कैसे फेल हो जाएंगे 16 घंटा पढ़। बोलेंगे मैंने बोला 16 घंटा पढ़ेगा, फिर रेस्ट कब करोगे तुम, खाना कब खाओगे, एंटरटेनमेंट कब करोगे? सर हो जाएगा। अरे हो नहीं जाएगा, ठीक है, 8 घंटे, अरे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम। मैं तो ये भी ज़्यादा लिख दिया हूँ, मैं तो ज़्यादा लिखता नहीं हूँ, मैं तो 5 घंटे 6 घंटे बोलता हूँ। जो अगर आप एक फ्रेशर नहीं होते ना, मैं आपको 5 घंटे का एडवाइस देता। 5 घंटा बहुत है पढ़ना, 1-2 घंटा कोचिंग जाओ, 4-5 घंटा घर पे पढ़ो, बस काम खत्म, ठीक है। इतने में बोर्ड में जो है आग लगा दोगे आप, ये हमारा वादा है। मैं तो इतना भी नहीं पढ़ता था, मैं तो 5, 4, 6 बस इतना से ही मैंने काफ़ी अच्छा बिल्कुल आग ही लगा दिया एक तरह से। अभी मैं आपके सामने हूँ तो ठीक है, इस अपॉर्चुनिटी के साथ हूं कि मैं आपको अच्छे ढंग से एक अच्छा भविष्य, आपको एक अच्छी राह दिखा सकता हूं, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ड्रीम क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ड्रीम क्लासेस का लर्निंग ऐप, टेलीग्राम चैनल, फेसबुक, गूगल, व्हाट्सअप, सभी का डिटेल्स दिया हुआ है, एक एक कर करके क्लिक करिए। सारी वीडियोस डाली हुई 10th 11th 12th कॉम्पिटिटिव, सब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ। पढ़िए, बढ़िए और ड्रीम क्लासेस का लर्निंग ऐप जरूर इंस्टॉल करिएगा। 16 अगस्त से, ठीक है, आपका क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है, बिल्कुल ओके डियर। तो आज की इस वीडियो यहीं पे ओके, शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। लाइक एंड शेयर पे ही डिपेंड करेगा कि आप इस वीडियो को कहाँ तक फैलाना चाहते हैं। ओके, बाय बाय।